बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर नगीना शहज़ादी, बच्चों की चाइल्ड स्पेशलिस्ट और मैदा जिगर आंत स्पेशलिस्ट और एंडोस्कोपी स्पेशलिस्ट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, गुड हेल्थ में होंगे और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने बच्चों का भी बहुत सा ख्याल रखिएगा। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस पर ऑलरेडी मैं पहले भी अपनी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ और उस पे पेरेंट्स के और व्यूअर्स के बहुत से कमेंट्स थे कि उस पे के बारे में मुझे बात करनी चाहिए, और वो थी बच्चों की उल्टी का प्रॉब्लम। बच्चों में अगर हम उल्टी को देखें तो छोटे बच्चे से लेके मतलब नौज़ायदा बच्चों में उल्टी की वजूहात और होती हैं, और अगर हम बड़े बच्चों में लें और 1 साल 2 साल से बड़े तो उनमें उल्टी की वजूहात और हो सकती हैं। उल्टी एक ऐसा कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें जिस्म के बहुत से मुख्तलिफ ऑर्गन्स अगर उनमें इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से उल्टी आती है। जैसा कि हम कहते हैं कि अगर किसी भी जिस्म के हिस्से में तकलीफ़ होती है तो आँख रोती है, इसी तरह से कहीं भी तकलीफ़ हो तो मैदा भी रोता है, और वो है उल्टी की सूरत में। जब कोई भी प्रॉब्लम हो तो उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि हम देखें, अगर पेशेंट को एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है या मोशन लगे हुए हैं तो उसमें भी साथ उल्टी का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर पेशेंट को पखाने में कोई मसला है, कब्ज़ है, उसके साथ भी उल्टी का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर पेशाब की नाली में इन्फेक्शन है, गुर्दों में इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी उल्टी हो सकती है। अगर मरीज़ को टाइफाइड बुखार है, उसकी वजह से भी बुखार के साथ पेट में दर्द, उल्टी और कब्ज़ का मसला हो सकता है। इसी तरह अगर लबलबे में इन्फेक्शन है या पेंक्रियाटाइटिस है, उसकी वजह से भी उल्टी हो सकती है। फिर जिगर के कुछ मसाइल हैं, उसके साथ भी उल्टी का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर अंतड़ियाँ जो हैं वो सही तरह से अपनी जगह पे नहीं हैं या मेल न्यूट्रेटेड हैं, उसमें भी उल्टी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो उल्टी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी वजूहात थाउजेंड्स ऑफ कॉजेज़ हैं और उनको एड्रेस करना ज़रूरी है। और उसके लिए बच्चे को फ़िज़िकली एग्ज़ामिन करना, उसकी प्रॉपर हिस्ट्री, कब से उसको वॉमिटिंग हो रही है और किस कलर की होती है, खाने की कितनी देर बाद होती है, किस तरह की दूर जाके गिरती है या बच्चे के बिल्कुल पास गिरती है, उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ तो इफ़ेक्ट नहीं हो रही, बच्चे का वज़न या उसका हाइट कम तो नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको साथ लेके चलना होता है। फिर हमने देखना होता है कि बच्चे की वॉमिटिंग की असल वजह क्या है। सिर्फ़ इस तरह अगर हम कहें कि सिर्फ़ बच्चे को उल्टी है तो कोई सिरप बता दिया जाए तो उसमें फिर असेस करना मुश्किल है, क्योंकि अगर तो बच्चे का क्रॉनिक प्रॉब्लम है, काफ़ी अरसे से है, वो ठीक नहीं हो रहा और जब भी दूध पिलाते हैं वॉमिट कर देता है, बच्चे का पेट फूल जाता है, बच्चे की नशोनुमा नहीं हो रही, बच्चे का वज़न कम होता जा रहा है और बच्चा अपनी रूटीन के लिहाज से बाकी बच्चों से छोटा है, तो इन कॉजेज़ की सूरत में, इन सिम्टम्स की सूरत में बच्चे को फ़िज़िकली दिखाना बहुत ज़रूरी है, जो कि प्रॉपर आप कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट या मैदा जिगर आंत स्पेशलिस्ट को दिखाएं। जहाँ पे भी आप रहाइश पज़ीर हैं वहाँ भी जो कंसल्टेंट पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं उनसे ज़रूर कंसल्ट करें, ताकि बच्चे की बीमारी को आप टाइमली पकड़ सकें और उसकी तशख़ीस हो सके और उसके अकॉर्डिंगली उसका इलाज हो सके। ऐसे ही कुछ दिन पहले एक मैंने बच्चा देखा जो कि 7 मंथ्स का था और उसके पेरेंट्स उसकी वॉमिटिंग को लेके काफ़ी परेशान थे और वो पेरीफ्री से मेरे पास आए थे और बच्चे की कंडीशन की वजह से काफ़ी वरीड थे, क्योंकि बच्चे की ना ग्रोथ हो रही थी, ना उसका कद बढ़ रहा था, ना उसका वज़न बढ़ रहा था और बच्चा हर जो भी खाता था वो वॉमिट कर देता था। तो उसका जब मैंने सारा वर्कअप किया और एंडोस्कोपी की गई तो उस बच्चे का पैदाइशी तौर पे जो मैदा था, उसके जो पाइलोरस एंड होता है वो बंद था, यानी कि और उसके मैदे में भी काफ़ी अल्सर्स भी थे और ख़ुराक की नाली में भी अल्सर्स थे। तो बताने का मकसद ये है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर आप स्किप करते हैं तो बच्चे में फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें पेचीदगियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं और आपको जब पता चलता है तो तब काफ़ी टाइम गुजर चुका होता है। तो इन चीज़ों के लिए पेशेंट का बेसिक वर्कअप होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें बच्चे का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को देखना बहुत ज़रूरी है, जिगर को देखना बहुत ज़रूरी है, बच्चे के यूरिन के मसाइल या यूरिन
इन्फेक्शन को देखना ज़रूरी है, गुर्दों को देखना ज़रूरी है, टाइफाइड है, और अगर सब्ज़ रंग की उल्टी है तो उसके डॉपलर अल्ट्रासाउंड वगैरह की पेट की ज़रूरत पड़ सकती है। और मतलब डिपेंडिंग अपॉन द कॉज हमें देखना चाहिए कि बच्चे का वॉमिटिंग की असल वजह क्या है। बाकी जितने भी सिरप्स वगैरह वॉमिटिंग के लिए मार्केट में मौजूद हैं, उससे आपके बच्चे को सिम्टोमेटिक रिलीफ तो मिल जाएगा, वक्ती तौर पे बच्चे की उल्टी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन आप मुकम्मल बच्चे की जो तशख़ीस है वो नहीं हो सकेगी। तो इस वीडियो के तवस्सुत से मेरा पेरेंट्स को यही मैसेज है कि वॉमिटिंग अगर बच्चे को क्रॉनिक है, काफ़ी पुरानी है और बच्चा आपका नशोनमा नहीं कर पा रहा, तो और बहुत से सिरप्स आप ट्राई कर चुके हैं, तो उसके लिए प्लीज़ आप बच्चे को फ़िज़िकली कंसल्ट करें। और इस तरह जो मैसेजेस पे और कोई भी सिरप इस्तेमाल करके वो बच्चे की भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर नगीना इज़ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।